हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीका की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सेक्सुअल प्रोटेक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 5। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस करा है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल पार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ मेल पार्ट, पॉलन ग्रेन्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, कि जब पॉलन ग्रेन्स पिस्टल पे लैंड करते हैं तो क्या होता है। वी विल लर्न अबाउट हाउ द पॉलिनेशन अकर, कि कैसे पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। ठीक है, देखो हमें पता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। हमें पता थे ये 3 स्टेप्स कौन कौन से थे, है ना। व्हाट आर द 3 स्टेप्स? वो जो 3 स्टेप्स थे वो कौन कौन से स्टेप्स थे? सबसे पहला स्टेप तो आपको पता है कौन सा था, दैट वाज द प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पहला स्टेप कौन सा था? प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पहला स्टेप कौन सा था? प्री फर्टिलाइजेशन। फिर प्री फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा स्टेप आता है? फर्टिलाइजेशन। इसके बाद कौन सा स्टेप था? फर्टिलाइजेशन। और थर्ड स्टेप हमें पता है कौन सा है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स हैं, है ना। 3 थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन में क्या था जो फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहे हैं? पहले कौन सा स्टेप होते हैं? सबसे पहले तो कौन आ गया था? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस क्या था? इनकी गैमीट का बनना, कि कैसे एग बनता है, कैसे स्पर्म बनता है। ठीक है, फिर गैमेटोजेनेसिस के बाद इसी में कौन सा स्टेप होता है? गैमीट ट्रांसफर। कौन सा स्टेप होता है? गैमीट ट्रांसफर। और गैमीट ट्रांसफर को ही हम प्लांट के अंदर क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन। ठीक है, तो गैमीट ट्रांसफर को ही क्या नाम दिया जाएगा? पॉलिनेशन। कि कैसे पॉलिनेशन होता है प्लांट के अंदर, कि कैसे गैमीट ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम मेल टू द फीमेल। ठीक है, लेट डिस्कस द पॉली। ठीक है, अब देखो वो पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन इज द गैमीट ट्रांसफर, है ना। तो होता क्या है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं? पॉलन ग्रेन्स इज मूव फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। तो पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर मूव करने क्या होता है? पॉलिनेशन। ठीक है, हमें पता है ये फ्लावर है। फ्लावर के ये कौन था? दैट इट इज द एंथर। और ये बीच में कौन आ गई थी? दैट इट इज द स्टिग्मा। और है ना, तो पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे लैंड करने क्या होता है? पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पे लैंड करने क्या होता है? पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखो ये जो पॉलिनेशन होता है वो 3 टाइप का होता है। पॉलिनेशन इज ऑफ 3 टाइप: ऑटोगैमी, हीटनोगैमी और जीनोगैमी। ऑटोगैमी, हीटनोगैमी और जीनोगैमी। ठीक है, हमने छोटी क्लासेस में पर कुछ और वर्ड्स देखे थे। ठीक है, क्या देखा था हमने? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, छोटी क्लास में क्या पढ़ के आए? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ऑटोगैमी का ही वो दूसरा नाम क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ऑटोगैमी का ही दूसरा नाम क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन। और गीटोगैमी और जीनोगैमी दोनों के दोनों इज अ पार्ट ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। ये दोनों के दोनों क्रॉस पॉलिनेशन के पार्ट है। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? अगर पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे लैंड करते हैं ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर एंथर से स्टिग्मा पे लैंड करता है, तो क्या होता है? ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, डायग्राम में देखो, ये जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसी के स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं। अगर एक ही फूल के एंथर के पॉलन ग्रेन्स एक ही फूल के अंदर स्टिग्मा पे लैंड करे, ठीक है, तो पॉलिनेशन अगर एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी और द सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखो गीटनोगेमी और जीनोगेमी दोनों कौन है? क्रॉस पॉलिनेशन है। तो यानी कि इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन है तो क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन है तो क्या होगा? पॉलन ग्रेन इज लैंड ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके अगर लैंड कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं तो क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। अब देखो वो गीटनोगेमी में क्या होता है? अब देखो इस एरो पे ध्यान दो, इसके जो पॉलन ग्रेन्स है वो लैंड करते हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर। बट ये दोनों के दोनों फ्लावर क्या है? एक ही प्लांट के हैं, है ना। तो गीटनोगेमी क्या होता है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। ठीक है, फ्लावर तो अलग होगा पर इसमें क्या होगा? प्लांट सेम होगा। ऑफ सेम प्लांट, ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, तो प्लांट एक ही प्लांट के अंदर बट फूल अलग है, फ्लावर अलग है। ठीक है, तो इसके पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करते हैं ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है,
अब जीनोगेमी में क्या होता है, इसके अंदर वो फ्लावर तो डिफरेंट होता है, ये साथ में क्या होता है, प्लांट भी डिफरेंट होता है। प्लांट इज आल्सो डिफरेंट। ठीक है, प्लांट भी डिफरेंट होता है ना। तो इस प्लांट के पोलन ग्रेन जो है वो लैंड करते हैं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर, और फिर डिफरेंट फ्लावर, फ्लावर भी दूसरा हो जाता है और प्लांट भी दूसरा हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोगेमी। क्लियर ना, ये तो ये थ्री टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, थ्री टाइप का ट्रांसफर होता है। कि एक ही फूल के स्टिग्मा पे जाके लैंड कर रहा है तो ऑटोगेमी, दूसरे फूल पे जाके लैंड कर रहा है बट ऑफ द सेम प्लांट तो इट इज अ गीटनोगेमी। और अगर दूसरे फ्लावर और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाके लैंड करते हैं पोलन ग्रेन, सो दैट विल बी अ जीनोगेमी। ठीक है, अब देखो, देखो अब इसके अंदर क्या आ गया, वो ऑटोगेमी हमने देखा था, दैट इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर है और सेम ही प्लांट के अंदर अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो इट इज द ऑटोगेमी। ठीक है, और इस ऑटोगेमी को हम सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं। देखो, ये होने के लिए क्या होना चाहिए, जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स का रिलीज और पिस्टिल का रिसेप्टिविटी, यानी कि स्टिग्मा का एक्टिव होना और पोलन ग्रेन का रिलीज दोनों एक साथ होना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। है ना, कि यहाँ से अगर पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं तो स्टिग्मा भी तभी एक्टिव हो लेने के लिए, दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तभी ऑटोगेमी पॉसिबल है, तभी ट्रांसमिशन पॉसिबल है। ठीक है, और साथ में जो वो स्टेमेन और पिस्टिल है, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो है वो एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए। अगर दूर होंगे तो भी क्या होगा, दोनों एक साथ एक्टिव तो हो गए बट पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो पोजीशन भी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि दैट द पोलन ग्रेन कैन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। ठीक है, अब देखो कौन कौन से वो प्लांट के अंदर ऑटोगैमी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि वायोला, जिसको कॉमनली कॉल्ड एज अ पेंसी, और ऑक्जेलिस, और कॉमेलिना। ठीक है, तो इन प्लांट्स के अंदर हमें ऑटोगैमी देखने को मिलता है जिसमें पोलन ग्रेन्स उसी एंथर के उसी स्टिग्मा पे जाके लैंड करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी एक यूनिक चीज देखने को मिलती है हमें किसके अंदर, कॉमेलिना के अंदर, इस प्लांट के अंदर। ये प्लांट हमारा कॉमेलिना, क्या यूनिक चीज है इसके अंदर ऐसी, है ना। अब देखो कॉमेलिना प्लांट के अंदर क्या होता है, वो दो टाइप के फ्लावर होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ फ्लावर। कौन कौन से, कैस्मोगैमस और क्लिस्ट्रोगैमस। ठीक है, तो कॉमेलिना प्लांट के अंदर दो टाइप के फ्लावर होते हैं, कैस्मोगैमस और क्लिस्ट्रोगैमस। ठीक है, अब ये देखो जो ये खुले हुए फूल है, ये तो कौन से है, कैस्मोगैमस है ये। अब ये जो बंद फूल है, इन बंद फूल को क्या बोलते हैं, क्लिस्ट्रोगैमस। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। ठीक है, तो हाईली एक्सपोज फ्लावर, काफी खुले हुए फूलों को क्या बोलते हैं, कैस्मोगैमस, हाईली एक्सपोज्ड। और जो हमेशा बंद ही रहते हैं, कभी खुलते नहीं है, डू नॉट ओपन एट ऑल, तो वो कौन से होते हैं, क्लिस्ट्रोगैमस। ठीक है, और ये जो कैस्मोगैमस फ्लावर है, ये ऐसे ब्लू कलर के फूल होते हैं ये। ठीक है, होता क्या है, आप खुद सोचो, अगर ये फ्लावर हमेशा खुले रहेंगे, हाईली एक्सपोज्ड होंगे, तो क्या होता है, इनके अंदर कभी भी इनके अंदर ऑटोगैमी नहीं होती है। इनके अंदर ऑटोगैमी होती नहीं है, उनके स्टिग्मा पे तो कभी लैंड करता ही नहीं, क्योंकि वो काफी एक दूसरे से दूर है। ठीक है, तो कैस्मोगैमस हाईली एक्सपोज होने की वजह से इनमें ऑटोगैमी नहीं हो पाती है। ठीक है, और जो क्लिस्ट्रोगैमस है वो तो हमेशा बंद ही रहते हैं। और बंद होने की वजह से क्या होगा, बंद होने की वजह से जो स्टेमेन और जो पिस्टिल होते हैं, स्टेमेन और पिस्टिल जो होते हैं वो हाईली क्लोज्ड होते हैं। स्टेमेन और पिस्टिल क्या होते हैं, हाईली क्लोज होते हैं, काफी एक दूसरे के नियर होते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी हो सकती है। क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी और गीटनोगैमी तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो क्लिस्टोगैमस के अंदर सिर्फ क्या होता है, सिर्फ क्या होता है, ऑटोगैमी। इन फूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी होता है, क्योंकि ये हमेशा बंद होते हैं, और ये क्वेश्चन पेपर में आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो आप क्या बोलोगे, वो कॉमेलिना प्लांट के अंदर ये दो टाइप के फ्लावर देखे जाते हैं, कैस्मोगैमस ऑलवेज ओपन, हाईली एक्सपोज, ड्यू टू विच द ऑटोगैमी इज नॉट अकर, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। वाइल द क्लिस्टोगैमस डू नॉट ओपन एट ऑल, वो तो कभी खुलते ही नहीं है, दैट्स वाई उसमें सिर्फ ऑटोगैमी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, होप सो ये क्लियर हुआ होगा। अब देखो आगे का टॉपिक हम देखते हैं। अब देखो आगे क्या, आगे वो गीटनोगेमी क्या था, ऑटोगेमी भी है कंसिडर। ठीक है, अब देखो, अब गीटनोगेमी क्या होता है, जिसमें ट्रांसमिशन होता है पोलन ग्रेन का टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर पे लैंड करेगा बट प्लांट सेम ही होगा, ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, तो दिस इज द गीटनोगेमी। अब प्लांट सेम होने की वजह से वो ये प्लांट, जो नया प्लांट बनेगा वो कैसा होता है, जेनेटिकली सेम होता है। प्लांट सेम है इसलिए वो जो फूल होगा, जो नया प्लांट बनेगा वो जेनेटिकली सेम होगा। ठीक है, किसमें होता है वो, अगर ये मेज एंड कॉर्न के अंदर, मेज और कॉर्न के अंदर हमें गीटनोगेमी देखने को मिलता है।
ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या आ गया, वो जीनोगेमी। जीनोगेमी इज द ट्रांसमिशन ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट। प्लांट भी डिफरेंट है और फ्लावर भी डिफरेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, जीनोगेमी। ठीक है, और इसके अंदर वो प्लांट भी डिफरेंट होने की वजह से प्लांट जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरह से अलग होता है, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। किसके अंदर देखने को मिलेगा हमें जीनोगेमी, ब्रोकोली और अनियन के अंदर, ब्रोकोली और अनियन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने वो पॉलिनेशन देखा कि कैसे ट्रांसमिशन होता है पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, अब देखो ट्रांसमिशन होने के बाद क्या होगा, एज द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, तो आगे क्या प्रोसेस होता है वो तो है ही। ठीक है, साथ में हमें क्या देखने को मिलता है, वो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जिसमें पोलन ग्रेन्स जो है, जो पोलन ग्रेन्स है वो कैसे जाते हैं, वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं वो। और एक फूल से दूसरे फूल पर जाने के लिए एजेंट तो चाहिए होगा, बीच में कोई तो चाहिए जो पोलन ग्रेन को लेके कहीं और तक लेके जाए। ठीक है, तो वो कौन कौन से एजेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर। तो देखो दो टाइप के एजेंट होते हैं, एक तो अबायोटिक एजेंट और दूसरा बायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट और अबायोटिक एजेंट। ठीक है, तो अबायोटिक एजेंट में कौन आ जाती है, हमारी विंड और वाटर। ठीक है, तो हवा और पानी के द्वारा हो सकता है कि पोलन ग्रेन कहाँ से जाए, एंथर से स्टिग्मा पे जाए ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, या फिर बायोटिक फैक्टर में हमारे कौन आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। एनिमल्स भी क्या कर सकते हैं, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसमिट करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे वो कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। इंसेक्ट्स हो जाते हैं, बीटल्स हो गई। ठीक है, कुछ फ्लाइज हो गई। ठीक है, हमिंग बर्ड हो गई, हमिंग बर्ड हो गई। ठीक है, कुछ रोडेंट्स वगैरह भी होते हैं, तो ये सारे एनिमल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन को वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसमिट करने के लिए। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट हमें बताइए, सबसे मेन एनिमल हमारा कौन है, दैट इट इज अ बीज, यानी कि मधुमक्खियाँ। ठीक है, तो मेन एनिमल कौन है जो ट्रांसमिशन करने में हेल्प करता है, दैट इट इज द बीज। ठीक है, अब देखो, अब जो भी वो फ्लावर किसके थ्रू, मेजोरिटी प्लांट जो होते हैं वो बायोटिक फैक्टर के थ्रू ही पॉलिनेट होते हैं। ठीक है, अब देखो जो भी प्लांट पॉलिनेट होगा बाय द विंड, कोई भी अगर फ्लावर विंड के थ्रू पॉलिनेट होता है तो उसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, व्हाट आर द फीचर्स प्रेजेंट इनसाइड द फ्लावर इफ इट इज पॉलिनेटेड बाय द विंड। ठीक है, तो विंड के थ्रू पॉलिनेटेड वाले फ्लावर जो होते हैं उनके पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, वो काफी लाइट होते हैं। पॉलन ग्रेन्स काफी लाइट होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, तभी वो विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। ठीक है, साथ में उनका जो स्टिग्मा होता है वो काफी लार्ज होता है, काफी फेदरी होता है। स्टिग्मा लार्ज होगा तभी तो आते हुए पॉलन ग्रेन्स को पकड़ पाएगा। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी ओवरी के अंदर क्या होता है, सिंगल ओव्यूली होता है। इनकी ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूली होता है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो भी प्लांट विंड के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं तो उसमें कितने ओव्यूल होते हैं, तो यू विल से वन ओव्यूल होता है। ठीक है, एक ही ओव्यूल होता है उनके ओवरी के अंदर, और ये फ्लावर काफी स्मॉल होते हैं और क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, छोटे होते हैं, ज्यादा कलरफुल नहीं होते, दैट्स वाई वो ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होते बाय द एनिमल्स, दैट्स वाई दे आर पॉलिनेटेड बाय द विंड, इसलिए वो हवा के द्वारा पॉलिनेट होते हैं। है ना, किसके अंदर देखने को मिलता है, ये कॉर्न कॉब्स के अंदर और ग्रासेस के अंदर। ठीक है, तो ये जो कॉर्न कॉब है और ये जो ग्रासेस है, ये किसके थ्रू पॉलिनेट होता है, बाय द विंड, हवा के द्वारा इनके पॉलन ग्रेन्स एक फूल से दूसरे फूल तक जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद कौन आ जाएगा, पॉलिनेटेड बाय द वाटर। अब जो पॉलन ग्रेन्स पानी के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, वाटर के थ्रू जो पॉलिनेट होते हैं फ्लावर, उनके पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है। उनके पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। ठीक है, बड़े होते हैं, रिबन की तरह होते हैं, लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं। ठीक है, ऐसे उनके बड़े से पॉलन ग्रेन होते हैं, लंबे से पॉलन ग्रेन होते हैं, ताकि वो वाटर करंट यानी कि पानी के साथ साथ वो मूव कर सके। ठीक है, और पानी के अंदर ही वो होते हैं तो वो तो खराब भी हो सकते हैं, दैट्स वाई इनके आसपास क्या होती है, वो एक कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनके आसपास क्या होती है, कवरिंग होती है, ताकि पॉलन ग्रेन्स जो है वो खराब ना हो, वो वेट ना हो। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं और कवर्ड होते हैं बाय द मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस लेयर, म्यूसिलेजिनस लेयर। ठीक है, म्यूसिलेजिनस लेयर होती है, सो दैट इट इज प्रोटेक्टेड, ताकि पॉलन ग्रेन्स जो है वो खराब ना हो। ठीक है, अब देखो किस किस के अंदर हमें देखने को मिलता है पॉलिनेशन बाय द वाटर, जैसे आपके कौन सा प्लांट हो गया, वाटर हेयर, जोस्टेरा, जैसे सी ग्रासेस भी बोलते हैं, वेलिसनेरिया और हाइड्रेला। ठीक है, तो इन प्लांट के अंदर हमें, ये सारे एक्वाटिक प्लांट है ये,
और इनके अंदर पॉलिनेशन कैसे हो रहा है? बाय द वाटर। और इनके पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कवर्ड विद द म्यूसिलेजिनस कवरिंग सो दैट इट इज नॉट वेट, सो दैट इट इज नॉट डैमेज। ठीक है, ठीक है। और साथ में वाटर लिली वो किसके थ्रू पॉलिनेट होता है? वो भी वाटर के थ्रू पॉलिनेट होता है। ठीक है, तो हमने पॉलिनेशन बाय द वाटर देखा। अब देखो लास्ट आपका कौन सा आ गया? पॉलिनेशन बाय द एनिमल, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मेजोरिटी फूल जो होते हैं, मेजोरिटी प्लांट जो होते हैं, वो विंड के द्वारा ही पॉलिनेट होते हैं। ठीक है, तो विंड के थ्रू पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। विंड के थ्रू नहीं, एनिमल्स के थ्रू जो पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, काफी ब्यूटीफुल होते हैं। ठीक है, काफी इनकी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, सो दैट ये एनिमल्स के थ्रू अट्रैक्टेड हो, ताकि एनिमल्स इनके पास आए। ठीक है, तो पॉलिनेटेड बाय द एनिमल्स में ये जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, और इनकी काफी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। और दे आर रिच इन नेक्टर, और इनके अंदर क्या होता है? नेक्टर होता है। देखो ये नेक्टर, ये क्या है? फ्लोरल रिवार्ड है। नेक्टर इज द फ्लोरल रिवॉर्ड। ठीक है, प्लांट को अगर एनिमल्स को गिफ्ट देना है तो फ्लोरल रिवार्ड कौन है? नेक्टर ही है। ठीक है, और एनिमल्स जो होते हैं वो इन्हीं की कलर और इन्हीं की फ्रेग्रेंस के वजह से क्या होते हैं? अट्रैक्टेड होते हैं, इसी के वजह से वो प्लांट के पास आते हैं। ठीक है, अब देखो जो भी फ्लावर एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं, उसमें कौन कौन जो भी फ्लावर एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं वो किसके वजह से होते हैं? कलर और फ्रेग्रेंस की वजह से होते हैं। ठीक है, और कुछ फ्लावर जो होते हैं वो किसके थ्रू पॉलिनेट होते हैं? बीटल्स और फ्लाइज के वजह से। और जो भी फ्लावर बीटल्स और फ्लाइज के वजह से पॉलिनेट होते हैं तो वो किसके वजह से हो रहे हैं? उनकी स्मेल की वजह से। वो बहुत ही ऑर्डर स्मेल, बहुत ही अलग स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही फाउल स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, उस स्मेल की वजह से बीटल्स और फ्लाइज हेल्प करती है पॉलिनेशन में। ठीक है, अब देखो, अब चाहे फ्लावर हो या फिर एनिमल हो, दोनों को फायदा होता है यहाँ पर, बोथ आर बेनिफिटेड। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज हियर कि फ्लावर और एनिमल ये दोनों के दोनों एक दूसरे का फायदा करते हैं, दोनों बोथ आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। हाउ, कैसे वो फायदा हो रहा है दोनों का? देखो कैसे, एनिमल जो होते हैं वो क्या करते हैं? एनिमल को एज अ रिवॉर्ड मिलता है क्या? नेक्टर मिलता है। ठीक है, एनिमल को फ्लोरल रिवॉर्ड क्या मिलेगा? प्लांट से क्या मिलेगा? नेक्टर मिलेगा, पॉलन मिलेगा, जिसके थ्रू वो अपना कुछ भी चीज बना सकते हैं। ठीक है, और प्लांट को क्या फायदा हो रहा है? और प्लांट इसके थ्रू क्या होता है? वो पॉलिनेट होता है। प्लांट इसके वजह से क्या होता है? पॉलिनेट होता है। ठीक है, तो प्लांट एनिमल्स की वजह से पॉलिनेट हो रहा है, उनके पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे जा रहे हैं। और एनिमल्स को क्या फायदा हो रहा है? एनिमल्स को उसके रिटर्न में क्या मिल रहा है? नेक्टर मिल रहा है, पॉलन्स मिल रहे हैं। ठीक है, और भी फायदे होते हैं प्लांट की वजह से एनिमल्स को। ठीक है, जैसे कि जो हमारा सबसे टॉलेस्ट फ्लावर है, सबसे बड़ा फूल जो है वो कौन है? एमरफोफेलस। सबसे टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है? एमरफोफेलस, जिसकी हाइट 6 फीट के आसपास है। हाइट कितनी है? अराउंड 6 फीट। ठीक है, अब ये इतना बड़ा फूल होता है तो ये क्या करता है? ठीक है, ये पॉलिनेट होगा बाय द एनिमल्स, और इसको क्या फायदा होगा? और ये एनिमल को कैसे फायदा कर देगा? दे प्रोवाइड द स्पेस फॉर लेइंग द एग। ठीक है, ये स्पेस प्रोवाइड करता है एग को ले करने के लिए, एग को रखने के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा फ्लावर हमारा है मर्फोफेलस, और बड़ा होने की वजह से वो एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेट होगा एंड प्रोवाइड द स्पेस फॉर लेइंग द एग। ठीक है, अब देखो आगे क्या आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, यूका और मोथ प्लांट का रिलेशनशिप कैसे देखने को मिलता है? इसमें भी दोनों को फायदा है, मोथ को भी फायदा है और यूका को भी फायदा है ना? कैसे दोनों को फायदा है? तो यूका प्लांट है वो मॉथ के थ्रू क्या होगा? पॉलिनेट होगा, इसके पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके लैंड करेंगे। ठीक है, तो यूका प्लांट को तो क्या फायदा हो रहा है कि वो उसके थ्रू क्या हो रहा है? पॉलिनेट हो रहा है, इसके पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे जा रहे हैं। अब मोथ को क्या फायदा होता है? मोथ जो है वो क्या करता है? वो अपने एग ले करता है इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी ऑफ द यूका प्लांट। ठीक है, तो यूका प्लांट की जो फीमेल पार्ट होगी, पिस्टिल, यूका प्लांट की जो फीमेल पार्ट होगी, जो पिस्टिल होगी, उस पिस्टिल में कौन होगा? ओवरी होगा। कौन है? ओवरी है। उस ओवरी के अंदर कौन है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर कौन होता है? ओव्यूल होता है, हमें पता ही है। और ओवरी के अंदर जो खाली जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लोक्यूल बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? ओवेरियन कैविटी, इजंट इट? ठीक है, तो जो हमारा यूका प्लांट होता है, यूका प्लांट का जो ये फीमेल पार्ट का जो ओवरी का जो लोक्यूल होता है, उसमें मॉथ क्या करता है? अपने एग को रख देता है, दे ले द एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी। ठीक है, तो मॉथ जो है वो एग को रख देगा कहाँ पर? लोक्यूल ऑफ द ओवरी। ठीक है, उसने एग को लेकर दिया कहाँ पर? लेकर है लोक्यूल ऑफ द ओवरी। ठीक है, फिर जैसे ही एज द प्लांट इज मेच्योर, जैसे ही यूका प्लांट का फ्लावर मेच्योर होगा, तो ओवरी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ओवरी इज कन्वर्ट इनटू द फ्रूट। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है,
और साथ साथ ओवरी अगर फ्रूट में कन्वर्ट हो गई और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। ओव्यूल बीज में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर कि कैसे कन्वर्जन होता है। और फिर ये जो एग होते हैं, ये भी एग में मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये जो एग होगा वो क्या हो जाएगा, हैच हो जाएगा, एग जो है वो टूट जाएगा। और हैच होने के बाद क्या होगा, इन एग से कौन निकल जाएंगे, लार्वे। क्या निकल जाएंगे, लार्वे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये लार्वे कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, ओवरी की लोक्यूल में प्रोड्यूस हो रखे हैं, यानी कि अब वो फ्रूट के अंदर आ गए हैं वो। ठीक है, फिर ये जो लार्वे हैं उनको खाना कहाँ से मिलेगा, सीड से और फ्रूट से मिलेगा। ठीक है, एंड देन आफ्टर अ वाइल इट विल कम आउट फ्रॉम द फ्रूट। कुछ टाइम बाद ये जो लार्वे होते हैं वो कहाँ से बाहर आ जाते हैं, फ्रूट से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, एंड देन इन द सॉइल इट विल कन्वर्ट इनटू द कोकून, एंड कोकून से हमें फिर ये वाला मॉथ मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार अगर रिकॉल करें क्या होता है कि ये जो मॉथ होते हैं, मॉथ फीमेल मॉथ जो होती है वो अपने एग को ले कर देती है, एग को रखती है कहाँ पर, लोक्यूल ऑफ द ओवरी ऑफ द यूका प्लांट। ठीक है, फिर जैसे जैसे मेच्योर होता है तो ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और एग हैच होके निकलते क्या है उसमें से, फिर लार्वे निकलते हैं, लार्वे गेट द नरिशमेंट फ्रॉम द फ्रूट एंड कम आउट फ्रॉम द फ्रूट। ठीक है, तो यानी कि मॉथ की जो लाइफ साइकिल है वो एक्चुअल में कहाँ कंप्लीट हुई है, यूका प्लांट के अंदर ही प्रोड्यूस हुई है। तो ऐसे ही दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, बेनिफिटेड होते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए, ये आपका यूका प्लांट है विच इज हैविंग द व्हाइट कलर फ्लावर, एंड दिस इज द मॉथ हेयर। ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो तीनों टाइप की पॉलिनेशन देख ली, तीनों एजेंट्स भी देख लिए कि विंड के थ्रू पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे होते हैं, उनके पॉलन ग्रेन्स हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। ठीक है, एक ही ओव्यूल होता है उनके ओवरी के अंदर। ठीक है, फिर हमने वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड फ्लावर देख लिए कि जो वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड हो रहे होंगे उनका जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो लॉन्ग रिबन लाइक होता है और कवर्ड होता है बाय द म्यूसिलेजिनस कवरिंग। और जो इंसेक्ट के थ्रू, जो एनिमल्स के थ्रू जो पॉलिनेटेड होते हैं, उनके फ्लावर बहुत बड़े होते हैं, सुंदर होते हैं, काफी अच्छी स्मेल होती है। ठीक है, और इन दोनों का क्या होता है, वो आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। ठीक है, अब देखो इसके आगे कौन आ गया। ठीक है, वो आगे का टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में कौन आ गया हमारा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। कौन आ गया, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब क्या होता है, इन ब्रीडिंग मतलब ये क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। इन ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्या देखा जाता है, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से, अगर लगातार प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, तो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होता है, जो प्लांट की जो क्वालिटी होती है, जो प्लांट की जो क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अगर किसी भी फ्लावर के अंदर लगातार क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो प्लांट की जो क्वालिटी है, प्लांट का जो साइज है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। है ना, क्या बोलते हैं इसको, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो continuous self pollination causes the reduction of the quality of the plant, which is called the inbreeding depression. तो प्लांट क्या चाहता है कि लगातार सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, उसके पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे जाके ना किसी दूसरे फ्लावर पे जाके लैंड करे, सो दैट इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्लांट के अंदर ना हो। है ना, तो किस किस तरीके से प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है। ठीक है, वो ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द वेज फॉर स्टॉप द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन द प्लांट। तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे रोकी जाती है, सबसे पहले तो क्या हो गया, वो फ्लावर ही कैसा हो गया, यूनिसेक्सुअल हो गया। फ्लावर ही अगर यूनिसेक्सुअल हो गया तो उसके अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट है या फिर मेल पार्ट है। तो फीमेल और मेल में से कोई एक पार्ट होगा तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर पे जाएंगे। है ना, क्योंकि दोनों तो एक ही फ्लावर के अंदर है ही नहीं। है ना, तो फ्लावर ही क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल हो गया, उसके पास फीमेल पार्ट है या फिर मेल पार्ट है। ठीक है, और क्या होता है, वो पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज नहीं है, पॉलन ग्रेन रिलीज हो गए पर स्टिग्मा भी एक्टिव ही नहीं है लेने के लिए। ठीक है, तो दोनों के दोनों काम एक साथ नहीं कर रहे हैं, तो उससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। और किस तरीके से होता है कि जो स्टेमेन जो है वो पिस्टल से काफी दूर है, स्टेमेन और पिस्टल वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, काफी एक दूसरे से दूर है। और या फिर क्या हो सकता है कि पिस्टल बहुत लंबा है और स्टेमेन बहुत छोटे हैं। है ना, कि पिस्टल जो हो गई वो बहुत लॉन्ग हो गई और जो स्टेमेन है वो छोटे छोटे हो गए। तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन तो उस पर लैंड कर ही नहीं जाएंगे। है ना, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जा ही नहीं पाएंगे। तो प्लांट कुछ इस तरीके से क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है ताकि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, प्लांट की क्वालिटी खराब ना हो। ठीक है, और लास्ट भी एक और कौन सा तरीका है उसका, वो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। लास्ट वे क्या है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब क्या है कि रिजेक्ट ऑफ ओन पॉलन ग्रेन, अपने ही पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देता है वो, कि उसी स्पीशीज के पॉलन ग्रेन है
उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन है और उसने अपने ही पोलन ग्रेन्स को रिजेक्ट कर दिया, तो दैट इट इज अ सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ऐसा क्यों रिजेक्ट करा है उसने? ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, है ना? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से प्लांट की क्वालिटी एक टाइम पे आके क्या हो जाती है, रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। हम चाहे फिर उसको कितना भी अच्छा पानी मिट्टी वगैरह दे दे, प्लांट अच्छे से नहीं डेवलप हो पाएगा बिकॉज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर ना ये? ठीक है। अब बस आपको ये याद रखना, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन है हमारा? कास्टर और मेज। कास्टर और मेज कौन है? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो हमें पता होना चाहिए कौन है, कास्टर और मेज है। कौन यूनिसेक्सुअल है? पपाया। ठीक है, तो पपाया प्लांट का जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखो, उसके बाद आगे ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, जिसे केमिकल डायलॉग भी बोलते हैं, कि केमिकल्स के थ्रू एक दूसरे से हम क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कि पॉलन ग्रेन पिस्टल से बात करते हैं। ठीक है, तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज द केमिकल डायलॉग, जिसमें केमिकल्स के बेसिस पे एक दूसरे से क्या की जा रही है, बात की जा रही है ना? होता क्या है, अब देखो, वो ये बीच में तो कौन आती है हमें पता है, दिस इज द स्टिग्मा, यानी कि फीमेल पार्ट, ये कौन आ गए, पिस्टल आ गई, और इधर से कौन आ गए हमारे, ये एंथर आ गए। और एंथर से कौन फॉल करते हैं? एंथर से स्टिग्मा पे कौन फॉल करेगा? पोलन ग्रेन फॉल करेगा। तो पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे लैंड होने क्या था? पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखो, तो ये लैंड होने के बाद क्या होगा, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करते हैं, अब ये जो स्टिग्मा है या फिर ये जो पिस्टल है, वो क्या करती है, पोलन ग्रेन्स को चेक करती है। ठीक है, तो ये जो पिस्टल है, ये जो स्टिग्मा है, वो पोलन ग्रेन्स को चेक करेगी कि ये पोलन ग्रेन उसके है या फिर नहीं है ना? तो क्या चेक करेंगी, कि जो पोलन ग्रेन जो है वो ऑन स्पीशीज के, यानी कि अपनी खुद की स्पीशीज के है या फिर नहीं है। तो कंपैटिबिलिटी चेक की जाएगी, पोलन ग्रेन्स को चेक किया जाएगा कि अगर वो मटर के पौधे के स्टिग्मा पे जाके गिरा है पोलन ग्रेन, तो क्या वो पोलन ग्रेन पी प्लांट का ही है, मटर के पौधे का ही है। ठीक है, तो स्टिग्मा हेल्प इन द चेकिंग द पोलन ग्रेन कि वेदर इट इज कॉम्पैटिबल और नॉट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है पिस्टल हमारी, स्टिग्मा ये। ठीक है, अब वो कैसे चेक किया जाता है? वो कॉम्पैटिबल प्रोटीन, कॉम्पैटिबल प्रोटीन है जो टेपेटम प्रोड्यूस करता है। इस कॉम्पैटिबल प्रोटीन की वजह से चेक किया जाता है कि ये जो पोलन ग्रेन उसी प्लांट के है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर देखो उसी प्लांट के होंगे, ये भी पी प्लांट का पोलन ग्रेन है और ये पिस्टल भी पी प्लांट के, दोनों एक ही प्लांट के है ये, तो ये पोलन ग्रेन क्या है, कॉम्पैटिबल है। तो पोलन ग्रेन उसको एक्सेप्ट कर लेगी, उसको अलाउ करेगी आगे का प्रोसेस के लिए। ठीक है, कि अगर उसी स्पीशीज के होंगे तो वो पोलन ग्रेन कैसे कॉम्पैटिबल है, आगे का प्रोसेस क्या होगा, अलाउड होगा। ठीक है, अगर वो दूसरी स्पीशीज के हो गए, सपोज क्या हो गया, वो टोमेटो के पोलन ग्रेन्स है, वो पी प्लांट के स्टिग्मा पे जाके फॉल कर रहे हैं, तो स्टिग्मा क्या कर देती है, उसको रिजेक्ट कर देती है, आगे के प्रोसेस को नहीं होने देती है। ठीक है, तो ऐसे पोलन ग्रेन्स को हम क्या बोलते हैं, इनकॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन्स। क्या बोलेंगे? इनकॉम्पैटिबल पोलन ग्रेन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये ऐसी नहीं कि कोई भी पोलन ग्रेन्स आके लैंड करेगा और वो आगे का प्रोसेस कर देगा। नहीं, अगर उसी प्लांट की स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स है तो आगे का प्रोसेस होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब सपोज करो वो जो पोलन ग्रेन्स है वो आपके कॉम्पैटिबल है, उसी के स्पीशीज के हैं वो पोलन ग्रेन। अगर उसी स्पीशीज के पोलन ग्रेन होंगे तो क्या होगा, उसमें से पोलन ट्यूब निकलेगी। अगर वो पोलन ग्रेन उसी की स्पीशीज के हुए, तो पोलन ग्रेन से क्या निकलेगा, पोलन ट्यूब राइज होगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट अभी ये, इफ द पोलन ग्रेन्स आर द कॉम्पैटिबल, पोलन ग्रेन्स अगर उसी के स्पीशीज के अगर निकले, अगर उसी की स्पीशीज के हुए तो क्या होगा, तो ये जो पोलन ग्रेन है, तो इस पोलन ग्रेन में से कौन अराइज होगी, इस पोलन ग्रेन में से अराइज होगी, पोलन ग्रेन में से अराइज होगी पोलन ट्यूब। ठीक है, तो उस पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब अराइज हो जाएगी। और ये पोलन ट्यूब कहाँ से आई होगी, याद करो, वो हमें पता है, जो हमारा कौन था, पोलन ग्रेन था, बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन, और जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, जर्म पोर। है ना? तो ये जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ से अराइज हुई है, अराइज फ्रॉम द जर्म पोर, वो जर्म पोर से अराइज हुई है, अराइज फ्रॉम द जर्म पोर। ठीक है, और ये जो पोलन ट्यूब है वो किससे मिलकर बनी है, पोलन ट्यूब इज मेड अप ऑफ इंटाइन, पोलन ट्यूब इज मेड अप ऑफ इंटाइन। ठीक है, तो जो अंदर वाली जो लेयर थी इंटाइन, उसी वही एक्सटेंड हुई, वही आगे की ओर बढ़ी, और जिससे हमारी पोलन ट्यूब बन गई। और ये पोलन ट्यूब तभी बनेगी अगर ये पोलन ग्रेन उसी स्पीशीज के होंगे तो।
कॉम्पैटिबल होंगे तो, ठीक है। और अगर कॉम्पैटिबल नहीं है तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होते हैं, पॉलन ट्यूब नहीं बनती है, ठीक है। अगर सपोज करो ये ऐसे कोई पॉलन ग्रेन आके बैठ गया, मतलब कि ये कोई दूसरी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है ये, ठीक है, दूसरी स्पीशीज का पॉलन ग्रेन है, तो इससे क्या होगा, पॉलन ट्यूब अराइज नहीं होगी। और अगर उसी प्लांट का है तो पॉलन ट्यूब अराइज हो जाएगी, पॉलन ट्यूब उसमें से निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और हमें पता है वो पॉलन ट्यूब के अंदर कितने स्पम्स होंगे, पॉलन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ टू स्पम्स। मेजोरिटी प्लांट के पॉलन ग्रेन के अंदर कितने स्पम्स होते हैं, दो स्पम्स होते हैं। इट कंसिस्टिंग ऑफ टू स्पम्स, ठीक है। हमें पता है 60% एंजियोस्पर्म्स का जो जनरेटिव सेल होता है वो टू सेल स्टेज में होता है, वो दो स्पम्स बनाएगा। और 40% एंजियोस्पर्म्स के अंदर थ्री स्पम्स बनते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आगे का हम प्रोसीजर देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब पॉलन ग्रेन को चेक तो कर लिया गया स्टिग्मा के थ्रू कि हाँ भाई ये पॉलन ग्रेन हमारे हैं, पॉलन ग्रेन हमारी स्पीशीज के ही है, तो उससे पॉलन ट्यूब राइज हो गई। अब क्या होगा आगे, ठीक है। अब देखो, पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट होने के लिए हमें पता है सबसे पहले तो कि वो जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसकी खुद की स्पीशीज के लिए होने चाहिए। साथ साथ और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एंजाइम्स चाहिए होती है, कुछ एंजाइम्स भी चाहिए होती है फॉर द पॉलन ट्यूब एक्सटेंशन। टेम्परेचर, अच्छा प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इंडोल एसिटिक एसिड, इस केमिकल की जरूरत होती है पॉलन ट्यूब की बनने के लिए, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। और एनर्जी के लिए सुक्रोज चाहिए, भाई पॉलन ट्यूब राइज हो रही है तो उनकी सेल्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, फ्रॉम द सुक्रोज, सुक्रोज होना चाहिए, ठीक है। बोरॉन केमिकल चाहिए और कैल्शियम आयन चाहिए होता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, पॉलन ट्यूब नीचे की पॉलन ट्यूब राइज हो पाती है, पॉलन ट्यूब बन पाती है, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब को नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, वो कौन सी चीज है जो पॉलन ट्यूब को नीचे की तरफ खींच रही है, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करती है, एक पर्टिकुलर केमिकल प्रोड्यूस करती है, केमिकल प्रोड्यूस करती है। उस केमिकल की वजह से क्या होता है, पॉलन ट्यूब कहाँ जाती है, नीचे की तरफ जाती है, वो डाउनवर्ड जाती है, ठीक है। और केमिकल की वजह से मूवमेंट होती है, तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक बार हम देखें जरा डायग्राम के थ्रू कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स थे वो कैसे थे, वो पॉलन ग्रेन वो कॉम्पैटिबल है, कॉम्पैटिबल पॉलन ग्रेन है, वो उसी के स्पीशीज के पॉलन ग्रेन है, जिसकी वजह से क्या हुआ, पॉलन ट्यूब बनना शुरू हो गई, पॉलन ट्यूब स्टार्ट राइजिंग। और पॉलन ट्यूब को बनने के लिए हमें पता है कि टेम्परेचर कम से कम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और साथ में इंडोल एसिटिक एसिड, एनर्जी के लिए सुक्रोज, ये सब चीजें होनी चाहिए। अब उसको नीचे की तरफ कौन खींच रहा है, फिलीफॉर्म अपैरेटस, है ना। हमें पता है ये बीच में हमारा कौन है, ओव्यूल है, ठीक है। ओवरी के अंदर जो एक और सर्कल होता है उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल, है ना। और ओव्यूल के अंदर कौन था, एम्ब्रोसेक था। उस एम्ब्रोसेक के अंदर यहाँ पर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे वो कौन थे, फिलीफॉर्म अपैरेटस थे, वो कौन थे, फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब ये फिलीफॉर्म अपैरेटस ने क्या प्रोड्यूस करा है, केमिकल प्रोड्यूस करा है, केमिकल प्रोड्यूस करा, उस केमिकल की वजह से क्या हो रही है, जो पॉलन ट्यूब है वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। केमिकल की वजह से मूवमेंट हो रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब जो है वो कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, मूव डाउनवर्ड। और हमें पता है ये जो हमारा कौन होता है, जो ओव्यूल होता है, तो ओव्यूल में क्या होता है, उस ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एक पोर होता है। ओव्यूल के अंदर जो पोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं उसको, है ना। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कौन सा है, माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ पे इंटेगमेंट नहीं होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। और उसके ऊपर वाला हमें पता है वो कौन सा था, दैट वाज द चलाजल एंड। तो ये जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ से एंटर करेगी, माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू से एंटर करेगी, ठीक है। तो पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओव्यूल, ठीक है। तो जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ से एंटर कर रही है, माइक्रोपाइलर एंड से वो एंटर कर रही है। और हर एक पोलन ग्रेन के अंदर कितने पोलन ग्रेन्स होते हैं, कितने स्पम्स होते हैं, दो या तीन स्पम्स होते हैं। मेजोरिटी प्लांट के अंदर दो और किसी किसी में तीन भी देखने को मिलते हैं, पर अभी हम दो को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो कितने पोलन ग्रेन्स होते हैं एक के अंदर, तो दो
एक पॉलन ट्यूब के अंदर कितने स्पर्म होते हैं? 2 स्पर्म्स होते हैं, 2 स्पर्म्स। तो बायो को आपको पता ही है, साथ-साथ लर्न करना है तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि चीज़ें आपको याद रहें। ठीक है? बायो में हमें भूलना नहीं होता, हमें बायो को हमें साथ-साथ याद रखना है। ठीक है? तो हमने यहाँ तक देखा, वो उसके बाद क्या होगा? तो ये जो पॉलन ट्यूब है वो एंटर करती है थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल। अब एंटर होने के बाद का सिनेरियो वी विल कंसीडर कि जैसे ही पॉलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइलर एंड से, और उसको खींच कौन रहा है नीचे की तरफ? फिलीफॉर्म अपैरेटस खींच रही है। ठीक है? तो एंटर होने के बाद क्या होता है? व्हाट विल हैपन एज़ द पॉलन ट्यूब एंटर इनसाइड द ओव्यूल? ठीक है? ठीक है, अब देखो जैसे ही वो पॉलन ट्यूब एंटर करती है, किसके अंदर एंटर करी? ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल के अंदर कौन होता है? एम्ब्रोसैक होता है। ठीक है? अब जो पॉलन ट्यूब है, वो ओव्यूल के अंदर एंटर करी, और ओव्यूल में भी किसके थ्रू एंटर कर रही है? वो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू वो एंटर कर रही है। ठीक है? तो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू वो एंटर करी। फिर जैसे ही, और ओव्यूल के अंदर कौन है? फिर वो किस में एंटर करेगी? एम्ब्रियोसैक के अंदर। किसके अंदर एंटर करेगी? एम्ब्रियोसैक के अंदर। और एम्ब्रियोसैक में भी किसकी वजह से एंटर हो पाया है? फिलीफॉर्म अपैरेटस के अंदर। फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू एंटर हो पाया। फिर जैसे ही पॉलन ट्यूब एम्ब्रियोसैक तक पहुंचेगा, तो एम्ब्रियोसैक का हमें स्ट्रक्चर पता है वो कैसा था? एम्ब्रियोसैक के अंदर हमें पता है 3 तो ऊपर कौन सी सेल थी? 3 सेल्स कौन सी थी? एंटीपोडल सेल। ऊपर कौन सी सेल थी? एंटीपोडल सेल। ठीक है? नीचे कौन से थे 2 सेल? सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल। और उसके ऊपर ये जो एक सेल आ गया था वो कौन सा था? हमारा एक्स सेल। और बीच में कौन थे? वो पोलर न्यूक्लियाई, है ना? बीच में कौन थे? पोलर न्यूक्लियाई थे। अब जैसे ही क्या हुआ? पोलन ग्रेन, जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर कर रही है कहाँ पर? एम्ब्रियोसैक के अंदर। एज द पोलन ट्यूब एंटर इन द, जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियोसैक के अंदर एंटर करेगी, और उसके अंदर कितने स्पर्म्स हमें पता है? 2 स्पर्म्स है। और ये किसके वजह से एंटर हो पाई है? फिलीफॉर्म अपैरेटस की वजह से। तो एज द पोलन ट्यूब एंटर इन द एम्ब्रियोसैक, देन क्या होता है? ये जो सिनर्जिड सेल्स है और ये जो एंटीपोडल सेल्स है, वो डीजनरेट हो जाती है, वो खत्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है? तो एंटीपोडल सेल्स और जो सिनर्जिड सेल्स है वो क्या होने लगेगी? खत्म होना शुरू हो जाएगी, डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। है ना? तो एंटीपोडल सेल्स और 2 सिनर्जिड सेल्स आज स्टार्ट डीजनरेट, वो खत्म होना शुरू हो जाएगी, वो नरिशमेंट देना शुरू करेगी। ठीक है? फिर क्या होगा? वो पोलन ट्यूब के अंदर जो 2 स्पर्म्स है, फिर वो 2 स्पर्म्स एंटर करेंगे और फ्यूज करेंगे 2 सेल्स के साथ। और 2 सेल्स के साथ फ्यूजन हो रहा है, 2 बार फ्यूजन हो रहा है, इसलिए प्लांट के अंदर क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है? तो दो 2 टाइम फ्यूजन होता है। 2 टाइम्स फ्यूजन होता है, 2 बार फ्यूजन होगा। दैट्स व्हाई प्लांट के अंदर क्या होती है? डबल फर्टिलाइजेशन। ये प्लांट के अंदर क्या होती है? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है? तो 2-2 स्पर्म फ्यूज कर रहे हैं, 2-2 सेल्स के साथ, तो दैट्स व्हाई प्लांट के अंदर क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है? अब थोड़ा-सा हम देखते हो क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन होने के टाइम पर। तो एक स्पर्म जो है वो आपका, एक स्पर्म जो है वो किसके साथ फ्यूज करेगा? एग के साथ। एक स्पर्म जो है वो फ्यूज कर रहा है एग के साथ, और क्या बना देगा? जायगोट। क्या बना देगा? जायगोट। और एग और स्पर्म के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? सिंगैमी। क्या बोलते हैं? सिंगैमी। ठीक है? और फिर जो दूसरा स्पर्म है वो थोड़ा ऊपर जाएगा, वो फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, जिससे क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बनेगी। ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बनेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसको क्या बोलते हैं? पीईएन भी बोलते हैं, इसको आपको कैप्स लॉक में लिखना है। ठीक है? पीईएन, पेन। हाँ, पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है? प्राइमरी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है? तो पीईएन। ठीक है? तो एग और स्पर्म के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? सिंगैमी। ठीक है? और फिर दूसरा स्पर्म जो है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करा, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म। और उसके न्यूक्लियस को बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। और हमें पता है पोलर न्यूक्लियाई में कितने न्यूक्लियस है? 2 न्यूक्लियस तो पोलर न्यूक्लियाई के हो गए।
और एक स्वम भी आके फ्यूज हो गया, तो 3 न्यूक्लियस मिक्स हो रहे हैं, 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है। दैट्स व्हाई इस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन, है ना। और इससे जो पीईएन बनेगा, प्राइमरी एंडोसोम सेल बनेगी, इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 3N। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है। क्या होगी प्लॉइडी? 3N, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस आके मिल रहे हैं। ठीक है, और 2 बार फ्यूजन होता है, एक बार सिंगेमी हो रहा है और एक बार ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। दैट्स वाई प्लांट के अंदर क्या होती है? डबल फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सारा का सारा अपना उतार के रखना है, सारा लर्न रखना है। ठीक है, और आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।